भागलपुर से इस वक्त एक अहम और सियासी रूप से संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां सवर्ण आयोग की प्रमंडल स्तरीय बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब यूजीसी कानून को लेकर विरोध और हंगामा शुरू हो गया। भागलपुर के समीक्षा भवन में उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग पटना की ओर से प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का नेतृत्व बिहार सरकार के उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह कर रहे थे। बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े सवर्ण समाज के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में बैठक में शामिल हुए। लेकिन बैठक के दौरान उस वक्त माहौल अचानक गर्मा गया, जब राजनीतिक दलों से आए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें यूजीसी कानून पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई। इसी बात से नाराज होकर कई लोग बैठक का बहिष्कार करते हुए बीच में ही बाहर निकल गए। बैठक से बाहर निकलने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए इसका खुला विरोध किया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं पूरे मामले पर आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि पूरे बिहार में इस तरह की समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं और भागलपुर में ये 8वीं बैठक थी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्राप्त सुझावों और विचारों को संकलित कर राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में हुए विरोध और हंगामे के बाद प्रशासनिक महकमे में भी कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बना रहा। वहीं बैठक से नाराज होकर बाहर निकले लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत है, लेकिन यूजीसी कानून को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल लगातार तेज होती दिख रही है। भागलपुर से संवाददाता संतोष कुमार झा की रिपोर्ट। 8वां बैठक है और बिहार के हर प्रमंडल में जा करके हम लोग बैठक कर रहे हैं। ये 8वां प्रमंडल है और कल मुंगेर का बैठक करने के बाद हम लोग ये पूरे बिहार का बैठक कर लेंगे। और जो सवर्णों की चिंता ईडब्ल्यूएस के तहत जो बच्चे जो इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, उसके लिए आयोग चिंतित है। और आयोग का काम आपकी भावना से अवगत कराते हुए सरकार को सूचित करना है। इस बात की सारी सूचना हम लोग सरकार को समय क्या निकल के आया सर बाहर? निष्कर्ष यही है कि ईडब्ल्यूएस के प्रति तमाम लोग चिंतित हैं, अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को लोगों ने रखा। सर आज देखें आप बैठक कर रहे हैं। तंत्र है, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको बोलने का अधिकार है। इस विषय में हमको नहीं सर, आप बताएं। आप आयोग के सदस्य हैं, यूजीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी के विषय में मैं देखिए मैं आयोग का सदस्य हूँ। यूजीसी का के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी, हमारे पीरपैती के शास्त्री जी ने, और उस पर स्पष्ट है कि कोई बिल आया, कोई संशोधन हुआ, उसका परिमार्जन हम कर सकते हैं। उस विषय में यहाँ की चिंता को हम लोग राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजेंगे। आपको लग रहा है कि सही है, गलत है, क्या है? क्या है सर, सही है या गलत है? ये जो कानून लाया गया है यूजीसी बिल, मैंने जो कहा कि सीधे सीधी हमारे मन का राजकुमार सिंह को नहीं करना। लोगों की जो भावना आई, इस भावना से मैं राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को सूचित कर दूं और उस पर विचार हो। सर आप भी स्वर्ण जाति से आते हैं, स्वर्ण आयोग के सदस्य भी हैं। जी। यूजीसी जिस तरह से पूरे इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी शिक्षण संस्थान में इस तरह के कानून होने चाहिए। राजकुमार सिंह क्या सोचते हैं? कुछ ऐसा मैं जो लोगों की भावना है उससे अलग नहीं हूँ, परंतु मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, संवैधानिक जवाबदेही है, और जो बातें छन के आई है वो राज्य सरकार के माध्यम से हम केंद्र को भेजेंगे। थैंक यू। ओके सर। आज हम लोगों को उच्च जातियों के विकास के लिए सुझाव मांगने के लिए यहाँ बुलाया गया था। हम लोगों ने अपना सुझाव दिया, लेकिन सदन में उपस्थित सवर्ण जाति के लोगों के मन में आज जो यूजीसी का नया काला कानून आया है, इसके प्रति हम लोगों के बच्चों के प्रति काफ़ी असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और दुखी हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। बिना कुछ सोचे समझे मोदी जी के नाम पे कमल फूल पर बटन दबाते आ रहे हैं।
फिर आखिर मेरा अपराध क्या है कि मेरे बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया गया है। यूजीसी में कानून बने, भेदभाव की तो बात ही नहीं है, भेदभाव करने वाले हम लोग हैं ही नहीं। आज तक जितने भी कॉलेज स्कूल में जमीन दान दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दिया गया। अगर हम भेदभाव करते तो स्कूल कॉलेजों में जमीन को दान नहीं किया करते। संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। हम किसी को प्रताड़ित करने के पक्ष में नहीं है, किसी का शोषण करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा ही शोषण होने लगे। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं मुखिया ग्राम पंचायत नया गाँव सुल्तानगंज नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग आज बैठक बुलाई गई थी स्वर्ण आयोग की। स्वर्ण आयोग की आज बैठक बुलाई गई थी, जिला से हम लोग को सूचना गया, हम लोग आए थे। हम लोग यहाँ आए थे कि शायद हो सके यूजीसी के मुद्दों पे हम लोगों से सुझाव मांगा जाए, जो कहा गया था। मगर यहाँ आए तो यहाँ तीसरे मुद्दा था। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री को हम लोगों ने दिल में बिठाया, सर पे बिठाया। अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्द कहता था तो सीने पे चोट आती थी, मगर आज वही प्रधानमंत्री हम स्वर्णों को सीने में खंजर भोंकने का काम किया इन्होंने, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। और जब तक उसमें देखिए यूजीसी वापस तो होगा नहीं, उसमें कुछ सुधार संशोधन की आवश्यकता है। सदन से पास थोड़ी हुआ है। हाँ, नहीं होगा। क्या लगता है शिक्षण संस्थानों में इस तरह की बात होनी एकदम चाहिए? नहीं होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ भेदभाव किस चीज का? और आप कहते हैं कि हिंदू हिंदू बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और आप ही हिंदू को क्या बांट रहे हैं और काट रहे हैं। जाति आधारित अभी बताइए, जाति आधारित अभी क्या होगा? हम अपना सड़क पर उतरेंगे, वो उधर से उतरेगा तो झंझट पड़ेगा। विद्वेष आपको लगता है दुरुपयोग होगा इस? अगर बिल्कुल दुरुपयोग होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी एक तिवारी जी है, अभी बेचारे 20 साल की सजा काट के जेल से आ रहे हैं। अब बाद में हाई कोर्ट से वो निर्दोष साबित हुए। उनका माता पिता गुजर गए, दो भाई गुजर गया, घर। ये बताइए उसका भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार करेगी? तो ऐसे कानून में जरूर ये होना चाहिए कि अगर कोई किसी के खिलाफ गलत आरोप लगाता है और अगर वो कमेटी जो बनती है उस कमेटी में सभी जाति के लोग रहे। आप देखिए आरजेडी की जो नेत्री है वो क्या कह रही है कि स्वर्ण समाज का शोषण होना चाहिए। अब बताइए कि इस पर हम कुछ बोल देंगे तो कहेगी कि हमको जो है हम दबंग है, हम दबंग है। परिचय दे तुम हमें परिचय बता दीजिए ना। हमार माई बहन हमार माई बहन का हो जाइए बता दिए। एक बात बता दे बोल चाहते नहीं हमारे प्रेस में कि लाला के लिखा पढ़ी, ठीक ना, लाला के लिखा पढ़ी आ क्षत्रिय के भाला आ बाभन के चुप रहल, बाद में बुझाला बुझाई मोदी जी के। धन्यवाद। M News Live।